हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सभी को राम राम मेरा। आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल चीज पे, व्हाई यू स्टिल अ लूजर इन ट्रेडिंग। एक्चुअली जो नए नए ट्रेडर्स हैं जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, अभी जो कदम रख रहे हैं, तो दिक्कत क्या है, लोगों का माइंडसेट क्या है कि पहले हम इस इंडस्ट्री से कुछ कमा लें, स्टॉक मार्केट से कुछ कमा लें, फिर अपनी स्टडी और अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे। ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। आपको पहले पैसा खर्च करना चाहिए, मतलब अपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। तो अगर आप पहले पैसा बनाने की सोचोगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा। और जो एक लूजिंग फेस आता है इनिशियली, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो वो आएगा ही आएगा। अगर आप लॉसेस से डरोगे तो कभी भी इस मार्केट में आप अपलिफ्ट नहीं कर पाओगे अपने करियर को। मैं एक चीज समझाता हूँ आज एक ग्राफ के थ्रू, कि आप जब आते हो इस इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए लेके आए इस इंडस्ट्री में, और बिल्कुल ब्लैंक आए हो, आप अभी मतलब सीख रहे हो, साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हो। तो यहाँ से आपका 1 लाख रुपए आपने डाला, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना 1 लाख रुपए डाला इसमें, और आपका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से चलना शुरू करेगा। आपका जो पी एंड एल होगा इनिशियली, हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। और ये आपका स्टडी का ग्राफ है, ये ऐसे चलेगा। और पी एंड एल आपका इनिशियली कुछ लोगों को हो जाता है प्रॉफिट, जिन्हें प्रॉफिट शुरू में हो जाता है उन्हें बड़े लॉसेस होते हैं। इसमें जितना मार्केट ने दिया होता है उससे दुगना निकाल लेती है मार्केट, ठीक है। हुआ तो फिर आपका एक लूजिंग स्ट्रीक आएगा, इस तरीके से आपका चलेगा। ये आपका पी एंड एल नेगेटिव है, ठीक है। आपका जो नॉलेज का ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा। आप देखोगे कि यार पहले से ज़्यादा मैं जानता भी हूँ इस मार्केट के बारे में, मेरी एनालिसिस भी अच्छी है, मेरी कैलकुलेशन भी अच्छी है, मैं अच्छी तरह समझने लगा हूँ इस मार्केट को, फिर भी नहीं। फिर लेकिन आपका पी एंड एल आपको दिखा रहा होगा कि भाई अभी तुम कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाती है, और इस पॉइंट पे आके 85 ट्रेडर्स हाथ खड़े कर देते हैं और बाहर हो जाते हैं मार्केट से। कैपिटल खत्म हो जाती है तो, या फिर पूरा का पूरा अपना मतलब अकाउंट ब्लो कर लेते हैं, या फिर कैपिटल काफी 70-80% खत्म हो जाती है। इस पीरियड के बाद जो फेस आता है, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस मार्केट के थ्रू बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर एक पीरियड आता है यहाँ से, फिर ये इस तरीके से कंसोलिडेट करता है एक रेंज में, ठीक है। फिर इस तरीके से पी एंड एल आपका थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगता है। आपकी नॉलेज लगातार बढ़ रही है, ठीक है। नॉलेज आपकी बढ़ रही है, आपका पी एंड एल धीरे 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 आता है, इधर आता है, इधर आता है, ब्रेक इवन टच करता है। ये पीरियड ले लेगा कम से कम 1.5 साल। ब्रेक इवन टच का आपका नॉलेज, आप कहोगे कि अब तो मैं यार सब कुछ जानता हूँ मार्केट बारे में, फिर भी मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। आप लेकिन लगे कंटिन्यूसली लगे रहोगे अपनी एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्टडी को बढ़ाने में, और एक फेज ऐसा आएगा जब आपका जो पी एंड एल है आपकी नॉलेज से आगे निकल जाएगा। वो जो फेस होगा, आप बढ़ते रहोगे और आपका पी एंड एल आपके आगे भागने लगेगा। लेकिन इस फेस को आने में तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो फिर उसमें उसमें से 85% तो ट्रेडर सरेंडर कर देते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। तो मेन चीज है इसमें डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर है आपके पास, डिसिप्लिन अगर से कर रहे हो आप काम, तो मैं समझता हूँ कि आप 1 से 1.5 साल के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आप बन सकते हो। मोटिवेशन का कोई खास योगदान नहीं है अब तक। कितने सारे मोटिवेशन, हर कोई मतलब आजकल हर दूसरा आदमी ही मोटिवेशनल स्पीकर हो रहा है, ठीक है। कोई इंस्टा स्क्रॉल करोगे आप, किसी की रील स्क्रॉल करोगे, वहां से मोटिवेशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च मारोगे मोटिवेशन,
वहां से मोटिवेशन मिल जाए। मोटिवेशन भरा पड़ा है दुनिया में, ठीक है, मोटिवेशन से कोई फायदा नहीं है जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता। डिसिप्लिन इंसान को कमाना पड़ता है, मोटिवेशन बहुत से इंसान मोटिवेटेड पैदा होते हैं लेकिन डिसिप्लिन कोई भी पैदा नहीं होता। डिसिप्लिन आदमी को खुद कमाना पड़ता है इस जिंदगी में, ठीक है। और डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आपको एंड लाइन तक लेके जाएगा। मोटिवेशन मोटिवेशन का क्या है कि मैं बताऊँ आपको, मोटिवेशन की मैं अगर बात करूं, ये आपको एक बस एड्रेनलिन रश दे देगा थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए, कि अरे यार मजा आ गया ऐसे देख के, यार इसके जैसा बनना है, इसके, वो खत्म हो जाएगा 5-7 मिनट बाद। आप रिलेट कर पा रहे होगे मेरी बातों को, ठीक है। मोटिवेशन खत्म हो जाएगा 5-7 मिनट के बाद, फिर वही आपकी डेली शेड्यूल चालू। लेकिन जो डिसिप्लिन होगा वो आपको एंड लाइन तक लेके जाएगा, बिल्कुल। मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हो, जो मैंने अप्लाई किए हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। 10 स्टेप्स टू इंस्टेंट ट्रेडिंग गेन्स। एक और बात, मैं अभी वीडियो बिल्कुल रॉ बना रहा हूँ, सिंगल टेक में वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाएं, समझ लेना उस हिसाब से, अपने हिसाब से देख लेना। बाकी कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं सिंगल टेक में वीडियो बना रहा हूँ। आई होप यू गाइस आर ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बात कर लेते हैं 10 स्टेप्स की। लिमिट योर लॉस टू 1 बार। सबसे बड़ी चीज यही है कि लोग 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेके चलते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि यार 0.6% से ज्यादा आप किसी में भी ट्रेड मत लो, और 0.6% से ज्यादा आप लॉस मत लो किसी भी ट्रेड में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं, ऐड क्वांटिटी इन योर विनिंग ट्रेड। लोग क्या करते हैं कि अपने लूजिंग ट्रेड में एवरेजिंग करने लगते हैं। 100 का स्टॉक लिया, 90 पे आ गया, चलो और ले लेता हूँ यार, एवरेज हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 80 पे आ गया, और ले लेता हूँ यार। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको जो करना है, आपको पिरामिडिंग करनी है। अगर आपका ट्रेड एक बार चलता है, आपने फॉर एग्जांपल 10,000 डाले किसी ट्रेड में, तो आपके डायरेक्शन में चलना शुरू करा, तो आपको फिर उसके ऊपर पिरामिडिंग करनी है कि आपको एक अंदर से श्योर हो गया आप कि हाँ मेरा जो डिसीजन था वो ठीक था, अब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप उसमें क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हाइपोथेटिकली ऐड जीरो इन योर ट्रेड अमाउंट। जरूरी नहीं है आप शुरू में ही आप बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करो, ठीक है। तो आप शुरू में जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो हाइपोथेटिकली आप इमेजिन करके चलो उसमें कि आप एक जीरो ऐड करके चलो उसमें कि हाँ ये मेरी कैपिटल 1 लाख होती तो प्रॉफिट इतना होता, ठीक है। कैपिटल की कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें। आप छोटी कैपिटल में अगर गलतियां कर रहे हो तो बड़ी कैपिटल में भी गलतियां करोगे, बड़ी कैपिटल में बड़े लॉस होंगे। प्रॉफिट की तो छोड़ दो भी बात, खैर, ठीक है। चौथा पॉइंट है, जज योर रिजल्ट आफ्टर 20 ट्रेड्स। हमें जो अपना एक ट्रेडिंग प्लान जो बनाना है, जो रिजल्ट हमें अपने एनालिसिस करने हैं, और अपना अपना एक तरीके से अपने लिए एक जजमेंट बनाना है, तो मैं 20 ट्रेड्स के बाद बोलूंगा। 1-2 ट्रेड के बाद कभी भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जज मत करा करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं कि यार 2 स्टॉप लॉस हो गए, 3 स्टॉप लॉस हो गए, डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। उससे आप 20 ट्रेड्स के बाद एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, उस पर काम करो 2-3 महीने, और 20 ट्रेड्स के बाद आप अपना एक लेजर बनाओ और एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसमें आप अपनी कैलकुलेशन करो, और उसके बाद अपने लिए कोई जजमेंट निकालो कि हाँ मेरा ये लेवल है इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू ट्रेड इन अ न्यूट्रल जोन देन यू आर नॉट इन अ लॉस। मतलब कि आपकी जो बाइंग प्राइस है और आपका स्टॉप लॉस है, मैं उसे न्यूट्रल जोन बोलता हूँ, वो आपका लॉस नहीं है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। वो इतने डिसिप्लिन होते हैं, उन्हें जो सोचा होता है कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे ट्रेड को काटना है, ठीक है, वो वहाँ पे उस ट्रेड को उन्हें काटना ही काटना है, वो इंतजार नहीं करते, ठीक है। इनिशियल जो बिगनर्स होते हैं, मैं उन्हें एडवाइस करूंगा स्टॉप लॉस लगा के काम करो, लेकिन आपका एक लेवल आ चुका है प्रोफेशनल का, प्रोफेशनल आप ट्रेडर हो, तो आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से। हम लोग कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम इतने डिसिप्लिन हैं कि हम ट्रेड को काटना जानते हैं। तो हमेशा न्यूट्रल जोन में, इफ यू ट्रेड इन न्यूट्रल जोन देन यू आर, आप लॉस में नहीं हो फिर कभी भी।
If you always used to operate in a neutral zone, then you never become a successful in trading. आपने स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड आपके डायरेक्शन में चलना शुरू करा, ठीक है, और थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, न्यूट्रल जोन में आया, आपने ट्रेड काट दिया, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही आपने ट्रेड काट दिया, तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे इस आदत के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड इन अ डायरेक्शन ऑफ 20 मूविंग एवरेज। हमेशा 20 मूविंग एवरेज के डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड करना है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमें अब ट्रेंड में ही लेना है ट्रेड, और बेयरिश है तो बेयरिश साइड में हमें ट्रेड लेना है, कभी भी हमें इसके अगेंस्ट काम नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन नेवर होल्ड्स अ सक्सेसफुल ट्रेडर बैक फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी। कुछ ट्रेडर्स का माइंडसेट होता है कि यार मेरे ब्रोकर की कमीशन इतनी है, एक्सचेंज कमीशन ले लेता है, ब्रोकरेज ले लेता है, इसलिए मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा। यार कुछ भी नहीं है कमीशन, मेरी बात समझो। अगर जो ये माइंडसेट रखता है ना कमीशन से ज़्यादा है, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो कमीशन फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, 10,000 रुपये का आप ट्रेड लेते हो फुल लीवरेज के साथ 1.5 लाख रुपए का, तो उसमें आपकी कमीशन लगेगी मुश्किल से मुश्किल 110 रुपये, जरूर आके आपके ब्रोकर की कमीशन मिला के और एक्सचेंजेस के चार्ज मिला के 110 110 रुपये के आसपास लगेगी। लेकिन आपका वो अगर 1:2 का टारगेट है आपका 2%, तो 3000 का प्रॉफिट है आपका, ठीक है। तो 110 रुपये की प्रॉफिट और 3,000 का, सॉरी 110 रुपये का कमीशन और 3,000 रुपये का प्रॉफिट। तो ये तो बिल्कुल ही ये खामखा बहाना देना कि कमीशन और एक्सचेंज चार्जेस के चक्कर में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, ये बेकार का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप ट्राइंग नॉट टू लो। मतलब कुछ लोग होते हैं कि यार मैं लॉस नहीं लूंगा, माना कि ये रूल है कि द फर्स्ट रूल इन स्टॉक मार्केट इज नॉट टू लूज, सेकंड रूल इज डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल, ठीक है। लेकिन आपका एक बार आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया, उससे पहले कभी ट्रेड में मत निकलो, भले ही आपके नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे, स्टॉप लॉस हिट होने का कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखो। अगला है डू नॉट पुट होल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। कुछ लोग मैंने देखा है कि 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल है, ठीक है, उस पर 10-12 गुना लीवरेज ले लेते हैं और 10-12 लाख रुपए का ट्रेड डाल देते हैं एक ही स्टॉक में। तो जहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस भी हैं, वहाँ लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से 10 से 15% एक ट्रेड में डालो कैपिटल, लेकिन उसमें मार्जिन पूरा लो, कोई दिक्कत नहीं, लीवरेज पूरी लो उसमें। अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो 10,000 रुपये डालो, 10,000 रुपये पर 15 टाइम लीवरेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.5 लाख रुपए का ट्रेड डालो, तो वही आपका जो लॉस आएगा वो 0.6% से ज्यादा आप लॉस नहीं लोगे, तो आपके ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से वही 1,000 रुपये के आसपास बैठेगा 1%। वो रिस्क टू रिवार्ड रिस्क मैनेजमेंट के कम्प्लीटली फेवर में है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी बातें, ये थोड़ा सा एफर्ट मेरा समझ में आया होगा टुवर्ड्स हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन ट्रेडिंग। थैंक यू एवरीवन।